हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम द शैडो इन माई आईज इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। ये जूटलैंड कंट्री की फिल्म है। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हेनरी है, जो कि लगभग 10 या 11 साल का होगा। ये लड़का कुछ अंडे लेकर अपने घर की तरफ जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक फैमिली के कुछ सदस्य बाहर जा रहे हैं एक शादी में शामिल होने के लिए। एक गाड़ी में बैठकर ये लोग जा रहे हैं और ये गाड़ी एक जर्मन कर्मचारी वाहन जैसी दिखने वाली टैक्सी है, जिसमें देश का एक आम सा परिवार शादी में शामिल होने के लिए जा रहा है। और अचानक से एक ब्रिटिश प्लेन आकर इस गाड़ी पर फायरिंग करता है और इस फायरिंग में गाड़ी के साथ साथ अंदर बैठे हुए सभी इंसानों के चीथड़े उड़ जाते हैं। दरअसल गलती से इस टैक्सी को जर्मन कर्मचारी वाहन समझकर इस पर हमला किया गया था, लेकिन प्लेन के पायलट्स की गलती की वजह से यहाँ पर कुछ मासूम बेवजह मारे गए थे। और आवाज सुनकर हेनरी गाड़ी के पास आकर देखता है और जैसे ही वो गाड़ी के अंदर देखता है उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो ट्रॉमाटाइज हो जाता है और इस ट्रॉमा की वजह से उसकी आवाज ही चली जाती है। वो बात ही नहीं कर पाता और वो किसी को बता भी नहीं पाता कि किस वजह से उसके साथ अचानक ऐसा हुआ। और उसकी माँ उसकी इस हालत को सुधारने के लिए उसका ट्रीटमेंट शुरू करती है। वही दूसरी ओर एक जर्मन पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम फ्रेडरिक है। क्योंकि जूटलैंड पर जर्मन्स ने कब्जा कर रखा है, इसीलिए वहाँ की पुलिस फोर्स भी अब जर्मन्स के लिए काम करती है। तो फ्रेडरिक भी जर्मन्स के लिए काम करता है और इसी वजह से उसके परिवार समेत जानने वाले सभी लोग फ्रेडरिक से नफरत करते हैं, क्योंकि वो दुश्मनों के लिए काम करता है जो इनके देशवासियों पर अत्याचार ढा रहे हैं। उससे मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसके पीछे जर्मन्स पड़े थे। वो आदमी फ्रेडरिक को खुद को अपने घर में छुपाने के लिए कहता है, पर फ्रेडरिक उसकी मदद नहीं करता और वो आदमी दुश्मनों के हाथों सरेआम सड़क पर मारा जाता है। और उस आदमी को मरते हुए सड़क पर एक छोटी सी बच्ची देख लेती है और वो काफी सहम जाती है। इस बच्ची का नाम ईवा है। फिर हेनरी की माँ हेनरी को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगती है। हेनरी बात तो कर ही नहीं पा रहा है, लेकिन अब वो खुले आसमान से भी बहुत ज्यादा डरने लगा है। वो खुले आसमान के नीचे जाना ही नहीं चाहता। डॉक्टर के पास पहुंचने पर हेनरी कुछ भी अच्छे से नहीं बता पा रहा है। उसकी हालात में सुधार होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोपेनहेगन शहर में एक जर्मन इमारत है जिसका नाम शेल है, तो उसे शेल हाउस कहा जाता है। इस जगह पर जर्मन्स का गेस्टापो का मुख्यालय है और इसी बिल्डिंग में सभी जर्मन विरोधियों को टॉर्चर किया जाता है और सबसे ऊपर छत के नीचे रखा जाता है। ब्रिटेन में इसी बिल्डिंग पर हमले की प्लानिंग चल रही है। ब्रिटेन इस बिल्डिंग को खत्म करके जर्मन्स का यहाँ का गेस्टापो मुख्यालय को खत्म करना चाहते हैं। इधर एक स्कूल है। उस स्कूल की एक टीचर जिसका नाम टेरेसा है, उसे यहूदियों पे हो रहा अत्याचारों के बारे में बहुत ही बुरा लग रहा है। इसीलिए वो भगवान को खोजना चाहती हैं, क्योंकि अगर भगवान है तो इन सबको देख रहे होंगे, तो फिर ये अन्याय अत्याचार जारी क्यों है अभी भी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेनरी की माँ हेनरी को शहर लेकर आती है, क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि उसे कुछ दिन के लिए दूर भेजेंगे तो शायद उसे अच्छा लगेगा और वो बात करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हेनरी की माँ उसे शहर ले आती है अपनी बहन के पास। इस शहर में ज्यादा आसमान भी नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर हेनरी कम से कम 1 महीना रहने वाला है। इधर ब्रिटिश लोग कोपेनहेगन के गेस्टापो पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और इधर हेनरी का एडमिशन उसकी मौसी की बेटी के स्कूल में कर दिया गया है, जबकि वो सिर्फ एक गर्ल्स स्कूल है। और हेनरी अपनी कजिन के साथ और उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम ईवा है उसके साथ स्कूल जाने लगता है। वो दोनों भी लड़कियां हेनरी को खुले आसमान के नीचे से आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। और फिर टीचर टेरेसा फ्रेडरिक को रास्ते में देखती है। उसे देखकर वो उसके हाथों को देखती है जिसे दूसरों को मारकर चोट लगी थी, और टेरेसा उसे कहती है कि तुम एक शैतान हो और तुम नरक की आग में जलोगे। और तभी दूसरी सीनियर टीचर आकर टेरेसा को वहाँ से ले जाती है। और फिर जितने भी जर्मन विरोधियों को यहाँ पकड़ा जा रहा है उन सबको शेल हाउस में छत के नीचे बंदी बनाकर रखा जा रहा है। फिर एक दिन रात को फ्रेडरिक टेरेसा को रोक लेता है और टेरेसा उसे किस कर लेती है। तब वो टेरेसा से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब टेरेसा कहती है कि मैं एक नन हूँ और मैं ईश्वर को खोज रही हूँ। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ईश्वर मुझे सजा देगा, बिजली कड़केगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब ईश्वर नहीं है, मुझे बिजली नहीं लगी। इतना कहकर वो दोनों भी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर एक रात को फ्रेडरिक टेरेसा से मिलने के लिए आता है और टेरेसा उसे चर्च के अंदर आने देती है और ये वहाँ की सीनियर टीचर देख लेती है।
इधर दूसरे दिन मॉर्निंग में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के प्लेन्स जर्मन गेस्टापो पर हमला करने के लिए निकल पड़े हैं। उधर ईवा स्कूल जाने से पहले नाश्ता करने से मना कर रही है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है, पर ईवा के पापा उसे नाश्ता करने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन तब भी ईवा खाने से मना करती है और तब उसके पापा उस पे बहुत गुस्सा करते हैं और डराने के लिए कहते हैं कि अगर तुम नाश्ता नहीं करोगी तो मर जाओगी। पर ईवा तब भी बिना कुछ खाए स्कूल के लिए निकल जाती है। इधर सभी ब्रिटिश प्लेन्स को जमीन के काफी करीब उड़ने के ऑर्डर्स दिए गए हैं और इन्हें शेल हाउस पर अटैक करना है और ये कंफर्म करना है कि शेल हाउस में जितने भी जर्मन्स हैं उन सबको खत्म करना है। इधर फ्रेडरिक भी पुलिस की जॉब छोड़ देता है क्योंकि टेरेसा की वजह से अब उसे एहसास हो चुका है कि अब उसे और ज्यादा गलत का साथ नहीं देना है। और इधर स्कूल में टेरेसा को भी कल रात फ्रेडरिक से मिलने की वजह से स्कूल से निकाला जाता है और तभी ईवा का पेट दर्द होने लगता है और इसी वजह से ईवा और हेनरी को चर्च हॉल में कुछ खाने के लिए भेज दिया जाता है। इधर ब्रिटिश प्लेन्स में से जो प्लेन सबसे आगे था वो एक टावर से टकरा जाता है और उस प्लेन की टेल को डैमेज हो जाता है क्योंकि सभी प्लेन्स काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। प्लेन पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है और फिर एक बिल्डिंग से उसका एक पंख भी टकराकर टूट जाता है और फिर बहुत कोशिशों के बावजूद भी प्लेन पर काबू नहीं हो पा रहा था और प्लेन बेकाबू होकर शहर के ऊपर से उड़ने लगता है और फाइनली अपनी पूरी स्पीड से प्लेन शहर के बीचों बीच गिर जाता है और ये प्लेन जहाँ पर गिरता है उस जगह पर इन बच्चों का स्कूल है। सभी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। दूसरी ओर जिन प्लेन्स को इस क्रैश हो चुके प्लेन का पता नहीं था उनमें से कुछ प्लेन्स जर्मन गेस्टापो के मुख्यालय पर बॉम्बिंग करते हैं, पर पीछे से आने वाले प्लेन्स को दूर से स्कूल का उड़ने वाला धुआं दिखाई पड़ता है और जहाँ से धुआं निकल रहा है वो ठीक वहीं पर बाकी के बॉम्ब बरसाते हैं और ये स्कूल है, ना कि उनका असली टारगेट है। गेस्टापो कहीं और है, पर अनजाने में वो लोग एक के बाद एक स्कूल की बिल्डिंग पर बम गिराते जाते हैं और फिर जल्दी ही स्कूल की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर ईवा और हेनरी बिल्डिंग से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं और तब भी और ज्यादा प्लेन्स को इनकी तरफ आते हुए देखकर ईवा तो वहां से निकलकर अपने घर की तरफ चलने लगती है, लेकिन हेनरी प्लेन्स को देखकर डर जाता है और वापस स्कूल के अंदर चला जाता है और फिर और बॉम्ब्स गिरते हैं वहां पर। ये सब दूर से देखा जा सकता था। तभी बच्चों के पेरेंट्स दौड़ते हुए स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। पूरी बिल्डिंग ढहकर अब खंडर बन चुकी है। तुरंत मदद के लिए एम्बुलेंस और पुलिस वहां पहुंच जाती है। सभी पेरेंट्स का हाल बहुत बुरा है। वो सब बस अपने बच्चे को देखना चाहते हैं और वहां पर फ्रेडरिक भी आ जाता है, पर टेरेसा भी स्कूल के अंदर ही थी जब बॉम्बिंग हुई। एक बच्ची मलबे के नीचे दबी हुई है। अंदर टेरेसा और एक बच्ची जिंदा है, पर वो मलबे के बहुत नीचे है। इधर हेनरी अब तक सही सलामत है। वो बाहर आकर देखता है सब कुछ तहस नहस हो चुका है। उसे कम सुनाई देने लगता है, पर एक पुलिस वाला उसे जितने भी बच्चे मिलते हैं उन सब के नाम लिखने के लिए कहता है और उनके माता पिता तक उनके बारे में खबर देने के लिए कहता है और हेनरी भी हाँ कहता है। वो एक बच्ची के पास जाकर उस बच्ची का नाम पूछने की कोशिश करने लगता है, पर वो ठीक से शब्द नहीं बोल पा रहा था। फिर भी वो बहुत कोशिश करता है और सामने वालों को समझ में आए ऐसे नाम पूछने लगता है और जितनी भी बच्चियां उसे दिखने लगती है वो सभी के नाम लिखने लगता है। उधर किसी तरह से फ्रेडरिक अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। इधर ईवा के पिता ईवा को ढूंढ रहे हैं और वो कोई भी बुरी खबर सुनना नहीं चाहते। सभी पेरेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उनके बच्चों के बारे में खबर का इंतजार करने के लिए कहा जाता है। हेनरी कुछ बच्चियों के बारे में लिखकर अंदर आता है और तुरंत अपने अपने बच्चों का नाम सुनकर पेरेंट्स बाहर भागने लगते हैं। हेनरी की आंटी भी अपनी बेटी और हेनरी को ढूंढ रही है। इधर नीचे तेरेसा को बच्ची बताती है कि यहाँ पानी भर रहा है और अब वो उसके मुंह तक आ चुका है। ये सुन के तेरेसा मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इधर हेनरी पेरेंट्स को बच्चों के बारे में उसने जो भी लिख कर लाया था वो पढ़कर सुनाने लगता है और अपने अपनी बच्ची की बात सुनकर एक एक करके पेरेंट्स बाहर जाने लगते हैं और फिर हेनरी की आंटी उससे मिलती है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। वो हेनरी के लिए खुश है पर अपनी बच्ची के लिए बहुत चिंतित है। इधर अंदर अब तेरेसा को यकीन हो गया है कि ईश्वर सच में होता है और वो उसकी मदद जरूर करेगा। फ्रेडरिक तेरेसा की आवाज सुनकर बाहर वापस जाता है और पानी निकालने के लिए पंप लेकर आता है और पाइप लेकर फिर से अंदर जाने लगता है और वो तेरेसा तक पाइप लेकर पहुंच जाता है। तेरेसा के ऊपर का मलबा हटाकर उसे पाइप पानी में डालने के लिए कहता है। तेरेसा उस बच्ची को आवाज लगाती है जो उससे बात कर रही थी, पर वो कोई जवाब नहीं देती। इसका मतलब वो पानी में डूबकर मर चुकी थी।
इससे तेरेसा को बहुत दुख होता है और वो बहुत रोने लगती है और तेरेसा खुद भी पानी में चली जाती है और तभी ऊपर से और बिल्डिंग का मलबा गिरता है और तेरेसा के साथ साथ फ्रेडरिक भी मलबे के नीचे दफन हो जाता है। इधर ईवा के पिता बहुत रो रहे हैं, बहुत अफसोस कर रहे हैं कि सवेरे उन्होंने ईवा को कहा था कि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी और उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। और तभी बाहर जाकर ईवा की माँ हेनरी से ईवा के बारे में पूछती है। तब हेनरी उसे बताता है कि ईवा तो यहाँ नहीं है, शायद वो घर चली गई है। ये सुनकर पागलों की तरह ईवा की माँ घर की तरफ दौड़ना शुरू करती है और बिना रुके तुरंत एक पल में अपने घर पर पहुंचकर अपनी बच्ची को देखना चाहती है। इस माँ के इमोशन शायद कोई नहीं समझ सकता। वो अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची को देखने के लिए बहुत बेकरार है और जैसे ही वो घर पहुंचती है वहाँ पर ईवा अपना सुबह का छोड़ा हुआ नाश्ता खा रही होती है। इस माँ ने आज अपनी बेटी को खोकर फिर से पा लिया है। इस हादसे में टोटल 120 लोगों की जान चली गई थी, उसमें 85 सिर्फ बच्चे थे और फिल्म के आखिर में स्कूल के बच्चे और टीचर्स की एक रियल फोटो दिखाई गई है। तो ये फिल्म आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आप ज्यादा लाइक करेंगे तो ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को अब तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही अच्छी वीडियोस मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।